दोस्तों 1971 के वॉर में क्या बांग्लादेश को अलग देश बनाने के बजाय इंडिया में मर्ज किया जा सकता था? जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तानियों पर बंगाली भाषी होने पर अत्याचार कर रहा था, तब वहां मुक्ति वाहिनी का राइज हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। जब मुक्ति वाहिनी को इस संघर्ष में ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो वो भारत की तरफ मदद के लिए देखने लगे और फिर भारत को भी बांग्लादेश को आजाद कराने के संघर्ष में कूदना पड़ा। क्या तब इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप बांग्लादेश की मदद करने के बदले उनके भारत में मर्ज होने की शर्त रख सकती थी? तब शायद बांग्लादेश के पास इस शर्त को मानने के सिवाय कोई चारा ही नहीं रहता, और अगर ऐसा हो जाता तो शायद बंटवारे के जख्मों पर कुछ मरहम जरूर लग जाता और भारत को 1947 में अपने से अलग हुए हिस्से का आधा हिस्सा भी मिल जाता। वैसे इस मर्जर में ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश एक अलग ही भाषा और कल्चर वाला देश हो। हमारे पश्चिम बंगाल और वहाँ का कल्चर, खान पान, रहन सहन, भाषा, जियोग्राफिकल कंडीशंस लगभग एक जैसी ही है। रसगुल्ला खाते और अमार सोनार बांग्ला गाते लोग एक जैसे ही हैं। आखिरकार बांग्लादेश भी संयुक्त बंगाल का ही हिस्सा था। रिलीजन के बेसिस पर भी ज्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी लगभग 20 से 30% बंगाली मुसलमान हैं और 1971 के समय बांग्लादेश में भी इतने ही प्रतिशत बंगाली हिंदू रहते थे। अगर तब बांग्लादेश का इंडिया में मर्जर हो जाता तो हमारा जियोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा होता और इकोनॉमिक ग्रोथ भी। भारत के पास ज़्यादा बंदरगाह और फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज होते। आज की कई समस्याएं भी नहीं होती, जैसे चिकन नेक प्रॉब्लम। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट तक इजी एक्सेस होती और साउथ ईस्ट एशिया से बेहतर कनेक्टिविटी होती, और न ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या होती। और शायद वर्तमान में बांग्लादेशी माइनॉरिटी पर होने वाले अत्याचारों में भी काफी हद तक कमी आती। पर यह सब डिपेंड था तब की लीडरशिप पर, जिसने ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया ने जो भी बैटल में जीता वो टेबल पर हार गया। यहाँ हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। वैसे 1971 का वॉर भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता के लिए सदियों तक जाना जाएगा, जहां हमारे सैनिकों ने हजारों दुश्मन सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।